नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। एनडीए में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जेडीयू को लेकर तो लगातार चर्चाएं हो ही रही हैं कि क्या नीतीश कुमार कुछ खेल करने जा रहे हैं, क्या बिहार में सियासत एक बार फिर से पलटने जा रही है। इस बीच एक और खबर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या चंद्रबाबू नायडू बीजेपी से गठबंधन तोड़ने जा रहे हैं, क्या टीडीपी के 2 मंत्री केंद्र से इस्तीफा देंगे। ये सवाल मैं नहीं खड़े कर रही हूं, बल्कि सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट्स और कुछ खबरें तैर रही हैं और दावा किया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया है। दिनेश पटेल नाम के एक यूजर हैं और उन्होंने लिखा हुआ है कि बड़ी खबर, चंद्रबाबू नायडू के बाद नीतीश भी कर सकते हैं खेल। कल टीडीपी के 2 मंत्री एनडीए से इस्तीफा दे देंगे। चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा। विशेष राज्य के दर्जे की मांग पूरी न होने पर गठबंधन टूटा। और अंदर कई सारे स्क्रीनशॉट इस खबर में लगाए गए हैं, जिसमें से एक में लिखा है कि कल टीडीपी के 2 मंत्री केंद्र से इस्तीफा देंगे। दूसरे में लिखा है कि चंद्रबाबू नायडू बीजेपी से गठबंधन तोड़ा। और तीसरे में लिखा है कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग पूरी न होने पर गठबंधन तोड़ा। तो ये और यही खबर जो है वो कई सारे लोगों ने ट्वीट की है। आप अगर यही आप देखेंगे कि लगातार कई सारे लोगों ने इन खबरों को ट्वीट किया हुआ है, लेकिन इस दावे की क्या सच्चाई है वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल ये खबर अभी की नहीं है, बल्कि 2018 की है। 2018 में नायडू ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया था और उसी का स्क्रीनशॉट आज का बताकर वायरल हो रहा है। और ये खबर आप देखिए, खबर भी है और ये जनसत्ता की खबर है और साफ तौर पर इसमें लिखा हुआ है कि जो है 16 मार्च 2018 की ये खबर है, जिसमें लिखा है कि नरेंद्र मोदी से जुदा हुई चंद्रबाबू नायडू की राहें, एनडीए से टीडीपी ने वापस लिया समर्थन। तो ये ऐसे में फैक्ट चेक में साफ हो गया है कि ये खबर अभी की नहीं है, ये खबर 2018 की है, जब नायडू ने मोदी सरकार से समर्थन वापस लिया था। वहीं तो फिलहाल अब टीडीपी ने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन जेडीयू को लेकर आशंकाएं लगातार तेज है। दरअसल 3 दिन पहले ही जब 4 सितंबर 2024 को पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई थी, तब इस मीटिंग के बाद से ही बिहार की सियासत गर्मा गई थी। और वो मुलाकात जो है वो मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर हुई थी, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री जो है वो तय करते हैं, तो उसी चीज को लेकर मुलाकात हुई थी। लेकिन राजनीतिक माहौल तो ऐसा गर्म हुआ कि पटना से दिल्ली तक भूचाल जैसी स्थिति बनती दिखी। जेपी नड्डा अचानक बिहार आ गए। 2 दिनों से वो बिहार में हैं और शुक्रवार को उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। दोनों ही नेताओं के बीच लगभग 25 मिनट तक बात हुई। सियासी गलियारों में सीएम नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात को जेडीयू के अपर हैंड के रूप में देखा जा रहा है। सीएम आवास में हुई इस मुलाकात के बाद आईजीआईएमएस के मंच पर ये कहा गया नीतीश कुमार के द्वारा कि हम 2 बार इधर उधर चले गए थे, 2 बार हम आरजेडी के साथ जाकर गलती कर चुके हैं, लेकिन अब हम आरजेडी के साथ जाने की गलती दोबारा नहीं करने वाले हैं। तो ये घोषणा करना कि तीसरी बार राजद और कांग्रेस के साथ हम नहीं जाएंगे, ये कहीं ना कहीं भाजपा को असमंजस की स्थिति से निकालना माना जा रहा है। हमसे गलती किया, 2 बार हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिया। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जी लोग, लेकिन झूठे वो सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। भाजपा के रणनीतिकार बिहार में आरजेडी कांग्रेस के साथ जेडीयू के मिलने का मतलब जानते हैं। यही वजह है कि भाजपा की पूरी ताकत इस घोषणा को लेकर लगी थी, ताकि साल 2025 में नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहें, ना कि गठबंधन के साथ। लेकिन अभी 2025 तक क्या हो किसे पता, क्योंकि अभी तक तो चुनाव की घोषणा तक नहीं हुई है और अभी से ही एनडीए में टिकट को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। जी हाँ, खबर में लिखा है कि मैं इसी सीट से लड़ूंगा, मैं ये सीट नहीं छोड़ूंगा। जेडीयू बीजेपी के 2 नेताओं में ठन गई, बिहार एनडीए की बढ़ सकती है परेशानी। तो
बिहार विधानसभा का चुनाव अगले साल होने वाला है, लेकिन इसके पहले ही एनडीए में टिकट की ऐसी दावेदारियां शुरू हो गई हैं जो आने वाले चुनाव के पहले एनडीए की चिंता बढ़ा सकती हैं। जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह ने सार्वजनिक घोषणा कर दी है कि बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। संजय सिंह के इस ऐलान के बाद बिहार एनडीए में हलचल देखी जा रही है, क्योंकि जिस बाढ़ सीट पर उन्होंने दावेदारी की है उस सीट पर अभी वर्तमान में ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बीजेपी से विधायक है। ऐसे में सिटिंग बीजेपी विधायक की सीट पर जेडीयू एमएलसी संजय सिंह का दावेदारी करना हैरान करता है। यहाँ ये भी बता दें कि संजय सिंह एमएलसी हैं, वो नीतीश कुमार के करीबी कहे जाते हैं और खास बात ये भी है कि उनका कार्यकाल लगभग अभी 2 साल बचा हुआ है। इसके बावजूद वो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। दरअसल संजय सिंह ने अपने सरकारी आवास पर एक बैठक का आयोजन किया था, जिसमें बाढ़ से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। इसी बैठक के दौरान संजय सिंह ने ऐलान किया कि हम विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने तय कर लिया है कि विधानसभा का चुनाव बाढ़ से ही लड़ना है। और संजय सिंह ने कहा कि अब जब बाढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ने की जंग का ऐलान हो गया है तो किसी भी कीमत पर हम बाढ़ से अलग नहीं होंगे। संजय सिंह से ये सवाल भी पूछा गया कि क्या पार्टी टिकट देगी। इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि पार्टी टिकट देगी और चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे। वहीं संजय सिंह के इस दावे के बाद बाढ़ से बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ने भी पलटवार किया और कहा कि लोकतंत्र में किसी को कहीं से भी चुनाव लड़ने की आजादी है, लेकिन बाढ़ सीट पर कोई वैकेंसी नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने तंज कसते हुए साफ लहजे में एक तरह से चेतावनी दे दी कि यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है, तो यहाँ पर आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये जंग जो है वो छिड़ी हुई है और ये तो केवल एक सीट की बात है, एक सीट की जंग है। चुनाव आते आते देखते हैं कि कहाँ ये जंग देखने को मिलेगी। मैं इस बीच ये भी बता दें कि जेडीयू में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही आपने देखा कि कैसे केसी त्यागी ने अचानक राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से ही लगातार कयासबाजियां जारी हैं। तो इस तरह से चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो जो है जेडीयू हो, लगातार तमाम तरह की कयासबाजी चल रही है, तमाम तरह की अटकलें चल रही हैं। देखते हैं कि चुनाव आते आते क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।